अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देख लीजिए कपड़े मेरे धुल गए हैं क्योंकि कल लाइट नहीं थी तो कल धोए नहीं थे। तो बस अभी सुबह मैं डाल गई थी 7 बजे ही और अभी टाइम जो हो रहा है ना 10 बज गए हैं। तो मैं इनको खंगालने के लिए आ गई थी तो सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं। तो बस अभी मैं जाऊँगी खाना बनाने और आज खाने में पता है क्या बना रही हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ जो कि काफ़ी टाइम से नहीं बनी। तो अभी आप ये सब चीज देखकर जो है समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ खिचड़ा, क्योंकि बहुत टाइम क्या साल हो गए खिचड़ा नहीं खाया है। शायद नहीं खाया, मैंने नहीं बनाया। हाँ, रमजानों में बनाया था, है ना, साल नहीं हुई है, सॉरी रमजानों में बनाया था चूल्हे के ऊपर, है ना। याद आया, याद कमजोर है। तो बस अभी घर वाले बोल रहे थे कि खिचड़ा खाना है, तो मैंने कहा चलो बना लेते, क्योंकि मेरा भी बड़े टाइम से मन कर रहा था कि खिचड़ा बनाऊं। लेकिन बस वही रहता है ना कि उसमें वैसे एक बार बनाना स्टार्ट कर दो तो बन तो जल्दी जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें झंझट भी नहीं है ज़्यादा बस यही है कि आलस है। सोचते हैं चलो कौन बनाए, जल्दी से बनू के सब्जी बना लेते हैं, यही बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। तो इसी चक्कर में वो रह जाता, क्योंकि बस उसकी एक मेन तैयारी है, ये है गेहूँ कूटना। बस अगर वो हो तैयार तो खिचड़ा बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो फाइनली आज हमारे यहाँ काफ़ी टाइम बाद खिचड़ा बनना है। और बस अभी गेहूँ मैंने कूट कर उन्हें सुखाने के लिए रख दिया, थोड़े से, मतलब थोड़ी देर सुखाऊंगी, जिससे उसका जो छिलका है ना वो अच्छे से हट जाएगा। और जब हम उसको साफ करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा वो। और दूसरी बात, आज फिर से जो है आंटी नहीं आई हैं। अभी उनको सिर्फ 8 ही दिन हुए होंगे छुट्टी किए हुए। लेकिन वही बात है ना कि इंसान का फायदा उठाने लगता है ना, तो फिर वो गलत रहता है और गलत लगता है। क्योंकि हम उनके साथ जो है अच्छा ही करते जाते हैं और मतलब उनको हम अपने घर का मेंबर जैसा ही समझते हैं। लेकिन क्या है कि जब वो छुट्टियां करती है ना तो फिर और बता के नहीं करती हैं, तो बड़ी गुस्सा आती है। देखो इंसान की जब होता है ना, जब इंसान अति कर देता है अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, तो जब तक सहन होता है जब तक सहन करते रहते हैं, फिर नहीं होता है तो फिर देखिए वो तो बस आज उन्होंने अभी फोन किया है 10:30 बजे शायद। देखो मुझे टाइम सही से याद नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कोई चीज होती है तो ये नहीं है कि ये हो रहा है तो हम टाइम देखेंगे कि इतने टाइम पे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं इसलिए करेक्ट टाइम नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं देखती नहीं उस टाइम पर ये टाइम, मैं बस अंदाजा बताती हूँ। क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:15, तो आधा पौन घंटा तो हो गया है, क्योंकि मैंने गेहूँ कूट लिए हैं और ऊपर की झाड़ू लगा कर आई हूँ, रूम की बच्चों को दूध गर्म करके देके आई हूँ, तो इतना काम हो गया है। और यहाँ की झाड़ू बुलबुल ने लगा ली है। तो अब मुझे मायने हैं बर्तन, और बना रही हूँ आज खिचड़ा, तो वो भी रखना है बनने के लिए। अभी से रखूंगी जब भी बन पाएगी, क्योंकि 11:15 बज गए, उसमें 2-3 घंटे तो लगेंगे कम से कम। तो बस अभी मैं बात कर रही थी, इनसे बोल रही थी कि अब बस बहुत हो गया, आंटी बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही छुट्टी कर रही है, क्योंकि उनके पैसे वैसे तो कटते नहीं है। तो उन्हें कोई ये तो नहीं है कि भाई मैं छुट्टी करूंगी तो मेरे पैसे कट जाएंगे, तो इसलिए उनको इस चीज़ की टेंशन है नहीं, चाहे वो 10 दिन की बनाए चाहे 8 दिन की बनाए। क्योंकि अभी उनके नेक्स्ट मंथ शादी भी थी, जब भी उन्हें 8-10 दिन की छुट्टी बनाई थी, और अब फिर से उनकी छुट्टी बन गई थी मेरे सामने भी, और अब फिर से मतलब लगी बहुत सारी छुट्टियां। इसलिए फिर मैंने बोला कि अब तो इनको हटाना ही सही रहेगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, दूसरी मिलेंगी तो ठीक है, वरना फिर हम लोग ही काम करेंगे। तो आज मैंने इनसे बोल दिया, मैंने कि अब आंटी आएंगी उनसे बोल दूंगी ये महीना पूरा कर लो, और बस ठीक है तुम आराम से अपना जो भी काम करना है करो। क्योंकि देखो जब तक झेली जाती है वो झेली जाती, चाहे कोई भी इंसान हो, फिर उसको छोड़ना ही सही रहता है।
क्योंकि फिर वो कहते हैं ना इंसान सर पे बैठ जाता है, तो इतना भी अच्छा नहीं है अपनी सेहत के लिए। अगर अपनी, क्योंकि फिर गुस्सा आता है, टेंशन होती है। फिर देखो अभी मैं दिखाती हूँ बर्तन, वैसे तो आप हर बार देखी थी हो, ये देखो नीचे ऊपर। अगर हम कर रहे होंगे काम तो हमें खुद फिक्र रहेगी, तो हम रात के बर्तन रात में, सुबह नाश्ते के बर्तन नाश्ते में, खाने के बर्तन खाने के टाइम पे, तो इस तरीके से मच जाएंगे तो साफ हो जाएंगे, तो इस तरीके से ढेर नहीं लगेगा और हमारा काम टाइम पर हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ इतना ही खिचड़ा बनाऊँ, क्योंकि मैं जब भी खिचड़ा बनाती हूँ तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस बार मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लूँगी, इसलिए हम इसमें ही बना लेंगे। इतना ही मैं कोशिश करती हूँ कि इतना ही बनाऊँ। इसमें मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, अभी कम पानी ही रखते हैं, जिससे जब वो गल जाए ना दालें तो अच्छे से घुटाई हो सके और फिर घुटाई हो सके। और फिर बाद में अगर गाढ़ा लगता है तो पानी बाद में गर्म करके ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने पानी रख दिया है। इसमें मैं जो है गेहूं और चने की दाल को सीटी लगा लूंगी 2-3, तो वो अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से गलाऊंगी ना तो बहुत टाइम लगने वाला है। और जो खिचड़ा है मैं अपने घर के तरीके से बनाती हूँ, जैसे हमारे यहाँ देग में बनता है। मैं ये बात हर बार शायद बताती हूँ, वो मैंने 2-3 बार जो है अपने वीडियोस में डाल भी चुकी हूँ खिचड़े की रेसिपी, लेकिन अभी फिर से बना रही हूँ तो फिर से मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि कुछ व्यूअर्स जो है नए भी आते रहते हैं, तो वो लोग फिर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है, तो मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने पानी रख दिया है। घर पे भी जो है पहले देग में पानी रख दिया जाता था गर्म करने के लिए, फिर गर्म होने के बाद उसमें गेहूं डाल दी जाती थी। गेहूं का पेट फट जाता था, मतलब वो थोड़े से गल जाते थे पेट फटना बोलते थे, गल जाते थे ना। तो गलने के बाद उसमें फिर चने की दाल डाली जाए। फिर चने की दाल गलने के बाद उसमें हल्दी पाउडर और जो है फिर उसमें डाला जाता थी बाकी की दालें, सिर्फ चावल छोड़ के। जब वो दालें गल जाती थी फिर चावल। अब ये रेसिपी में पूरी ऐसे ही बता दूंगी तो फिर आप इसलिए क्या देखोगे, है ना। तो चलिए इसकी गैस जला देते हैं। अब मैं करती हूँ दालों का अंदाजा। इसमें लेंगे हम मसूर की दाल, उड़द की दाल। तो मैं सिर्फ ये 3 दालें लूंगी, मूंग, मसूर और उड़द, और चौथी है चने की दाल, और 5वां है उसमें चावल, और 6वां है गेहूं, है ना, 6 अनाज। तो मैं इसके अंदाजे से बनाऊंगी, क्योंकि जब हम दाल बनाते हैं तो हम 1-1.5 चम्मच दाल बनाते हैं और वो हो जाती है आराम से। तो मैं अब ये खिचड़ा बनना है तो उसमें सिर्फ 1-1 चम्मच लूंगी इस तरीके से है। इसको डालने से, उड़द की दाल को डालने से खिचड़े में जो है चिकनापन आता है। ये हो गई मूंग की दाल। ये है चने की दाल। तो चने की दाल थोड़ी ज्यादा ली जाती है, इसलिए मैं 1.5 चम्मच ले रही हूँ। इसको थोड़ा पानी में डाल के रख दिया मैंने। पूरी ये दाल है, फिर भी देखो कितनी सारी दाल है। कहीं बढ़ गया तो मुझे फिर भगोना चेंज करना पड़ेगा, मेरे साथ ऐसा होता है। ठीक है, वैसे मुझे पहले जो है ना बर्तन मांजने चाहिए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा ये चीज करके रख देती हूँ, तो बर्तन तो मैं मांजती रखूंगी। और ये जो है गेहूं लेकर आ गई हूँ, तो इनको थोड़ा सा इस तरीके से कर करके इनके जो छिलके है ना वो निकल जाएंगे। ये देखिए, भूसी जिसको बोलते हैं। इसको इस तरीके से जो है फटकार दूंगी बाहर जाके। तो बस गेहूं मैंने फटक लिए थे, और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है गेहूं ले लिया, यानी कि 1 कटोरी भर के मैंने गेहूं डाल दिए हैं। और ये चने की दाल जो है मैंने रख दी थी, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ, जिससे ये उबल जाएंगे। वैसे मैं बर्तन मांजना शुरू कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये भी रख देती हूँ, जिससे इसमें भी सीटी लग जाएगी। और इस वाले भगोने में तो मैंने दालें डाल दी हैं सारी धोकर, तो ये भी उबलना चालू हो रही है और इसमें भी सीटियाँ आके उबल जाएंगी। और इसमें मैंने कहा हल्दी भी डाल दी, जिससे कलर आ जाएगा, क्योंकि हल्दी जो है दालों के साथ ही डाली जाती है। तो 2 चम्मच भर के मैंने हल्दी डाली है, और बस इसको चला दिया है और ये उबलती रहेंगे।
तो मैं अभी जो है बर्तन मांजने लगी थी, तो मैंने इसीलिए जो है ये मंगा ली थी, क्योंकि मैं जब भी बर्तन मांजती हूँ ना तो मेरे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। ये भले ही लगाते हैं लेकिन इसमें से पानी जो है ढरक के जो है नीचे चला जाता है, तो मेरी सलवार वगैरह जो है गीली हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये मंगा ली था इस बार। मैंने कि आंटी का तो जो है नाटक रहता ही है, बर्तन मांजते टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने ये मंगा लिया। तो मैं इसको बंद कर दूंगी। इसमें ये ऑप्शन अच्छा है कि अगर इससे ही जो है इधर भी पानी लाना है तो ये खुला रहेगा, वरना इसको बंद कर दो तो सिर्फ ये शावर की तरह काम करेगा। और इसको फिट करना भी बड़ा इजी है। हाँ, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। चलो अब सही में ये बैठना। हाँ, अब ये पानी जो है चारों तरफ उछलता था वो नहीं होगा। चलो आज ये मंगा लिया था तो यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि आंटी आती है तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब नहीं आती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है। इससे मांजे हैं बर्तन, देखिए धोए हैं। अगर डायरेक्ट नल से धो रही होती ना तो मेरे इस पे इतना सारा पानी आ जाता। देखिए अभी बिल्कुल भी पानी नहीं आया है, हल्के हल्के छींटे, लेकिन इतने नहीं है। वैसे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो बस बर्तन मच गए हैं, साफ़ हो गए हैं। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ दाल देखने के लिए। तो दाल जो है थोड़ी सी गलने लगी है और इसमें भी सीटियाँ आ गई थी, तो ये भी अच्छे से गल गए हैं। गेहूँ और चने की दाल, और मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल भी। तो बस ये सारी चीज़ अब डल चुकी हैं। तो अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की, तो मसाले डाल देती हूँ साथ ही में। और अभी इसमें अदरक लहसुन प्याज जाएगी, तो वो मैंने अभी छीली नहीं है, तो बस उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं बैठ गई हूँ लहसुन छीलने के लिए। तो मैं लहसुन अदरक छील के उनको डाल दूँगी। मैं पीस कर नहीं डालूँगी, इनको कद्दूकस करके मतलब कुचल के डालूँगी, दरदरा पीस के, और जो है प्याज कट करके डालूँगी। तो अभी हरी मिर्च प्याज मैंने काट के डाल दी है। और अभी मैं इसको बता देती हूँ, ये बहुत ही अच्छे जो है चॉपर बोर्ड है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये खाली चॉपर बोर्ड है, ये चॉपर बोर्ड के साथ ही साथ आपको बताती हूँ मैं ये क्या है। ये देखिए, ये यहाँ बन जाती है ट्रे, ठीक है ना। इसमें हम फ्रूट और वेजिटेबल जो है कट करके रख सकते हैं। अगर हमें इतना स्पेस चाहिए तो इतना रख सकते हैं, और बढ़ेगा स्पेस। ये देखिए अब ये बन गई बास्केट, है ना, बन गई ना। कितना स्पेस मिल गया इसमें। तो इसमें हम कुछ भी वॉश करेंगे तो किस तरीके से पानी निकालेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है। ये लगाए ना, इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से। ये देख लीजिए, ये निकल गया। सिर्फ कुछ नहीं, ये लगा हुआ है, इसको नीचे से हम इस तरीके से करेंगे तो ये निकल आएगा। और आराम से हम इसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह वॉश करके आराम से इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे ये, और बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है किचन के लिए। कम स्पेस, 3 चीज़ें, 2 चीज़ें यूज करने की जरूरत नहीं है कि चॉपर बोर्ड अलग से कर रहे हैं और बास्केट वगैरह डलिया वगैरह अलग से यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर हमें कट करना है तो इसको सिंपल से इस तरीके से दबाया, ये लो हमारा चॉपर बोर्ड तैयार हो गया। ये देखिए आराम से इस तरीके से टांग के हम रख सकते हैं। तो अच्छा लगा ना आप लोगों को, तो बताना आप लोग कमेंट करके। और अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो। तो बस अभी मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, हरी मिर्च और प्याज वगैरह। तो अभी मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें गल गई हैं, क्योंकि प्याज का भी गलना ज़रूरी रहता है। तो बस उसके बाद मैं अभी इसको घोट रही हूँ। तो बड़ी देग बनती है तो उसमें बड़ा घोटा चलता है, लेकिन हम घर में बनाते तो इसी तरीके से इसको घोट लेते, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर पतले में हम इसको घोटेंगे तो अच्छे से गुठाई नहीं होगी, लेकिन गाढ़े में अच्छे से गुठाई हो जाती है। तो जो तरीका बड़ी देग में रहता है मैंने उसी तरीके से बनाया है। अगर जिनकी यहाँ बड़ी देग बनती होगी ना, उनको पता होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो और ये बहुत सरल तरीका है और बहुत स्वाद बनता है। तो बस यहाँ मैंने पानी डाल दिया कि कितना पतला खाना है उस हिसाब से, क्योंकि खिचड़ा जो है बाद में ठंडा होने के बाद गाढ़ा ही होता है। और मैंने यहाँ गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला सबसे लास्ट में डाला जाता है।
और यहाँ देख लीजिए अभी ठीक है। और ये मैंने तड़का तैयार कर लिया है प्याज और गरम मसाला डालकर। तो प्याज अच्छे से ब्राउन कर ली है और बस अभी इसको डाल दूँगी और बस धनिया पत्ती डाल दूँगी। और देख लीजिए खिचड़ा जो है, जब मैंने पानी डाला था तब पतला हो गया था, लेकिन फिर से वो जो है थिक हो गया है। लेकिन अब मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि इतना ठीक है, फिर पानी डालूंगी तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर उतना खिलेगा नहीं, क्या फ़ायदा। फिर इसलिए मैंने जो है इतना ही रखा है। और साथ ही में बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो गाजर भी मैंने इस टाइम में किस ली थी जब ये जो है पक रहा था, मतलब घोटा चलाने से पहले, उसको घोटने से पहले मैंने गाजर किस के रख ली थी, जिससे जो है हलवा बना लूँ। क्योंकि कुछ नमकीन चीज़ बना रहे हैं तो मीठा भी अच्छा लगता है। और सर्दियों में अगर घर में गाजर का हलवा नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। और गाजर रखी हुई थी तो इसलिए मैंने बना लिया था। तो बस बनाने रख दिया है। और यहाँ देख लीजिए धनिया पत्ती भी डाल दी है। तो बस गर्मा गर्म जो है खिचड़ा बन के तैयार है। और ये कितना थिक हो गया है ना, मैंने इसको पतला किया था फिर भी ये गाढ़ा हो गया। और जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो ये मैं बना रही हूँ थोड़ा सा गाजर का हलवा। और यहाँ देख लीजिए मैंने ये एक डब्बा मैंने परचेज़ किया, कितना अच्छा है ना, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि एक डब्बा है और 4 चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे कि इसमें मैंने किशमिश रख ली है और काजू रख लिए हैं। तो यहाँ पे हम बादाम रख सकते हैं, पिस्ता रख सकते हैं, मतलब 4 ड्राई फ्रूट्स एक साथ हम इसमें रख सकते हैं। इस तरीके की इसमें ढक्कन है। तो मैं सोचा अभी मैं यूज़ करें तो आपको बता देती हूँ। और अगर आप लोगों को ये डब्बा परचेस करना हो तो मेरे स्टोर से जो है आप इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा है। तो बस सारा काम हो चुका है और खाना वगैरह भी हो गया है। तो बस मैं बर्तन जो बच्चे थे जो खाया है खाना वो रखने आई थी। और ये भगोने में थोड़ा सा खिचड़ा बचा था, ये जो है मैंने इसमें करके रख दिया है। तो सही रहा इस बार, वरना हर बार मुझसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता था खिचड़ा। तो इस बार सही बचा है थोड़ा सा ही। तो ये तो 1-2 कटोरी होगा बस, तो खिल जाएगा। तो मैंने इसको छोटी भगोनी में रख दिया है। और मुझे अभी याद आया क्योंकि मैं इस पर प्लेट ढक रही थी तो देख रही थी इसकी नाप की। तो अक्सर हमारे पास क्या होता है कि हम बाउल में या ऐसी छोटी भगोनी वगैरह में रखते हैं कुछ भी सामान जो हमारा खाना बचता है। तो फिर हमें उसके लिए जो है ढक्कन की बड़ी जो है ज़रूरत पड़ती है और मिलते नहीं है साइज़ के। तो हम बड़े कभी कैसे भी मतलब ढाल देते हैं। तो मैंने जो है इस बार इसका सल्यूशन ढूंढ लिया है। तो ये 6 के सेट में आए हैं, इस तरीके से है ये देख लीजिए। और इसमें स्माइल भी बना है क्योंकि हम लेडीज़ों का जब काम आसान हो जाता है ना तो हम लेडीज़ों के चेहरे पे ऐसे ही स्माइल आती है। क्योंकि हम लेडीज़ों की ऐसी आदत रहती है कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी हम खुश हो जाते हैं जब हमारी कोई भी परेशानी दूर हो जाती है। तो ये देख लीजिए ये बड़ा है, ये इस पर आ जाएगा, देखती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने इस पर ये बड़ा वाला लगा रही थी लेकिन बड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये हम बड़ी भगोनी पर लगा सकते हैं। और ये छोटी कटोरी किसी पर भी हम लगा कर रख सकते हैं। तो मेरी इस भगोनी पे आया है 2nd नंबर का। और इसकी ये भी खासियत है कि अगर ये हमारा बर्तन गिर भी जाए ना तो ये हटेगा नहीं। क्योंकि अगर प्लेट इस पर ढकी होती तो ये अगर गिरता है तो प्लेट हट के अलग गिरेगी और सामान उसका फैल जाएगा। तो ये भी है कि गिरने से भी बचाएगा, चीज़ इसकी फैलेगी नहीं। तो इसको हम आराम से फ्रीज में रख सकते हैं। तो इससे हमारा काम बड़ा इजी हो गया है। तो अगर आपको इसको परचेस करना हो तो मेरे स्टोर से जो है इसको परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।